ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह के ऊपर। यदि बुध शुभ फलदायी हैं तो किस प्रकार के परिणाम देते हैं, और यदि कुंडली में बुध की स्थिति अशुभ हो तो उसके किस तरह के परिणाम मिलते हैं, और उस अशुभता से बचने का सहजता सरल सा उपाय क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ज्योतिषी दृष्टि में बुध को कुमार ग्रह माना गया, बाल ग्रह है वो। मिथुन और कन्या दो राशियां हैं बुध की स्वग्रही राशियां। मीन में वो नीच के माने जाते हैं। कन्या राशि में ही बुध 15 अंश तक उच्च के होते हैं। 16 से लेकर के और 20 अंश तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं कन्या में, और 21 से लेकर 30 अंश तक कन्या में स्वग्रही माने जाते हैं। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह जो अपने ही घर में स्वग्रही होता है। बुध वैसे ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के कारक हैं, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन ये बुद्धि विवेक के कारक ग्रह बुध ज्ञान के कारक ग्रह गुरु की राशि में नीच के। अब स्वाभाविक सा मन में प्रश्न तो होना चाहिए, ऐसा क्यों? बुध बाल ग्रह है, और बालक की प्रवृत्ति देखें हम, बालक सबसे ज्यादा प्रसन्न अपने आप को अपने घर में महसूस करता है। कारण क्या है उसका? जितनी स्वच्छंदता उसको अपने घर में मिलती है, दूसरों के घर में नहीं मिलती। दूसरों के घर में उसे नियंत्रण में रहना पड़ता है। साथ में जो जाते हैं माता पिता, बड़े भाई बहन, कोई भी यदि हो, वो कहते देख यहां शरारत मत करना। और सबसे अधिक नियंत्रण में रहना पड़ता है बालक को गुरु के घर में, आचार्य के घर में। इसलिए बुधदेव अपने घर में कन्या में उच्च के और गुरु की राशि में नीच का फल देते हैं, अर्थात कमजोर फल देते हैं। बुध कारक है वाणी के, बुद्धि के, विवेक के। बुद्धिमान कितना ही हो, कितना ही विवेकवान व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसकी वाणी प्रभावी ना हो तो उसका बुद्धि और विवेक का उतना लाभ नहीं मिल पाता। अभिव्यक्ति हम विचारों की वाणी के माध्यम से ही करते हैं। हम जीवन में देखते हैं कई व्यक्तियों की वाणी बहुत प्रभावी होती है। वो जो कुछ बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति उनके कहे को टाल नहीं सकता। राजा जैसा वाणी का जैसा प्रभाव होता है उनकी वाणी में। क्यों होता है ऐसा? यदि बुध ग्रह सूर्य के प्रभाव में है, सूर्य की युति में है, सूर्य की दृष्टि में है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो बुध की स्थिति सूर्य से प्रभावित होने के कारण उस व्यक्ति की वाणी में सूर्य का प्रभाव होगा, राजसी प्रभाव होगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी को, कहे शब्दों को सामने वाला व्यक्ति टाल नहीं पाएगा। चंद्रमा की दृष्टि में हो, चंद्रमा की युति में हो, चंद्र के नक्षत्र में हो बुध, तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत मीठा होता है, सौम्य होता है, बोलने में बहुत कोमल शब्दों का प्रयोग करता है, और इस कोमलता के कारण, इस मधुरता के कारण वो सामने वाले को सहज ही अपने प्रभाव में ले लेता है। चंद्रमा है शीतलता का कारक। तो ये प्रभाव जो वाणी में आता तो यह व्यक्ति सामने वाले पे भी डालेगा वाणी के माध्यम से। लेकिन यहां पर एक दिक्कत भी है, कमी भी है। हम चंद्र की स्थिति देखें। चंद्र की स्थिति क्या है? वो प्रतिपदा एकम से बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचते, फिर घटते वापस, फिर अमावस्या तक, फिर बढ़ते, फिर घटते। चंद्रमा की स्थिति में उतार चढ़ाव है, समरसता नहीं, एक रूपता नहीं होती चंद्र में। यदि बलि चंद्र के प्रभाव में ये बुध हो तो ये मीठा तो बोलेगा, प्रभावी बोलेगा बहुत, सामने वाले को बहुत अपनी वाणी से प्रभावित उसके कोमलता के कारण, भावनात्मक शब्दों के कारण लेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या उसकी स्वयं की बात पर टिका रहना जरूरी नहीं है।
कोई आवश्यक नहीं, जिस विषय में जो बात वो आज कह रहा कल भी वही बोलेगा, कोई आवश्यक नहीं। आज कुछ और उसके विचार कल कुछ हो सकते हैं, उसके विचारों में ये उतार चढ़ाव मिलेगा। यदि बुद्धदेव मंगल की राशि में हो, मंगल के प्रभाव में हो, मंगल की दृष्टि में हो, मंगल के नक्षत्र में हो, किसी भी प्रकार से मंगल से प्रभावित यदि है बुध, तो ऐसे व्यक्ति के वाणी में ऊर्जा होती, जो भी कुछ बोलता बहुत फोर्सफुल बोलता है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है, अधिकार पूर्वक बोलता है, और अहम भाव भी होता है उसकी वाणी में। क्यों? मंगल अहंकार के भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के वाणी में जिसका बुध मंगल से प्रभावित हो, जो भी बोलेगा बहुत तेज बोलेगा, ऊर्जा होगी उसकी वाणी में और अहम भाव भी होगा। बुध यदि अकेले हो, स्वराशि के अपने नक्षत्र में हो, बलि हो, किसी से प्रभावित ना हो, तो ऐसा बुध जब भी बोलेगा विवेकवान, उसकी वाणी में विवेक बुद्धि का प्रभाव होगा ही होगा, और उसकी वाणी में सहसा एक हिसाब किताब नपातुला, किसी भी बात में राय मांगी जाए वो सही सलाह देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत नपीतुली सलाह देगा, विवेकवान सलाह देगा। गुरु से प्रभावित हो बुध, गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, दृष्टि में, गुरु ज्ञान के कारक हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानपूर्ण बातें करता है, आध्यात्मिक झलक होती है उसकी बातों में। शुक्र से यदि प्रभावित हो बुध, शुक्र की राशि में, शुक्र के नक्षत्र में, तो ऐसा जातक की जो वाणी है वो काव्यात्मक होती है, सामने वाले को सहजता से आकर्षित करती है। ऐसे व्यक्ति की बात सामने वाले को, सुनने वाले को बहुत प्रिय लगती है। ऐसा व्यक्ति सामने वाले के लिए बहुत प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करता है। परिणाम यह होता है कि यदि स्त्री की कुंडली में बुध शुक्र से युति से प्रभावित है, तो वो पुरुषों को, अपोजिट सेक्स को अपनी बातों के माध्यम से सहज ही प्रभावित कर सकती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। और पुरुषों की कुंडली में हो तो वो महिलाओं को, ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बहुत सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से। और साथ में यदि राहु का प्रभाव भी आ जाए, अर्थात शुक्र से प्रभावित तो है ही, और कहीं दृष्टि का या किसी भी प्रकार से प्रभाव राहु का भी हुआ, तो राहु कारक है फिर छल के, झूठ के, कपट के। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले की प्रशंसा करके, मीठे शब्दों का प्रयोग करके, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करके, लेकिन छल को भी मिश्रित करके उसको उलझा सकता है। हम समाज में देखते हैं ना, कई बार घटनाएं सुनने को मिलती है ना, कि उसने उसको बातों में उलझा लिया, उसने उसको अपनी बातों में फंसा लिया। ये सुनते हैं ना, ये कब घटता? ऐसी परिस्थिति में शनि का प्रभाव यदि हो रहा बुध के ऊपर, शनि न्याय के कारक हैं, शनि विलंब के भी कारक हैं। तो शनि का यदि पाप प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के वाणी में दोष होता है, बिल्कुल स्पष्ट साफ नहीं बोल पाता, अटक के बोलता है। शनि है ही विलंब के कारक। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक शनि की हुई तो फिर उनकी वाणी में निराशा की बातें छलकेंगी। शनि बली हुए तो न्यायोचित बात करेगा, किसी भी मामले में सलाह दी जाए तो वो न्यायोचित सलाह देगा, अन्यायपूर्वक नहीं बात, किसी का पक्ष नहीं लेगा। उसकी वाणी में, उसकी सलाह में न्याय का पुट होगा, अन्याय का नहीं। केतु यदि प्रभावित हो जाए, केतु प्रभावित कर ले राहु को, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है। उसकी बातों को सुनकर के सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि यार इसका अस्तित्व तो देखो, है तो कुछ नहीं, और ये बातें किसी बड़ी बड़ी करता है। ये देखा होगा आपने, जीवन में घटता है कई बार ऐसा।
ये क्यों होता है? ये केतु के प्रभाव से। तो बुध का शुभ होना बहुत आवश्यक है। वाणी का बहुत महत्व है जीवन में। वाणी बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। जीवन में आपने कई व्यक्तियों को पछताते देखा होगा, कहते हुए कि पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मुंह से निकल गया। निकल तो गया, लेकिन उसका नुकसान फिर बाद में किस तरह भुगतना पड़ेगा, भुगतना कितने समय तक भुगतना पड़ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए वाणी का, यदि वाणी में किसी प्रकार का दोष है तो समझिए कि बुध कहीं न कहीं पाप प्रभाव में है। सॉरी, बुध की अशुभता है। बुध की अशुभता के कारण ही व्यक्ति की वाणी में दोष आता है। वो दोष फिर कई तरह के होते हैं। राहु से यदि प्रभावित हो व्यक्ति, उसका केवल राहु से प्रभावित हो जाए, राहु के नक्षत्र में हो, राहु की दृष्टि में हो, राहु की युति में हो, तो राहु काय का कारक है? भ्रम का, छल का, छाया ग्रह है। ऐसा व्यक्ति भ्रमपूर्ण बात करता है। ऐसा व्यक्ति के बातों में छल कपट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि जो कुछ कह दे, आवश्यक नहीं कि जो उसने कह दिया वो उस पर कायम भी रहेगा। जरूरी नहीं है कि जो कहेगा कर ही देगा। अर्थात सीधा सा है, उसकी बातों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। और समाज में आसपास जो रहते हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, एक समाज में किसी व्यक्ति की यदि बात का वजन समाप्त हो जाए, यदि किसी व्यक्ति की बात की विश्वसनीयता समाप्त हो जाए, यह उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इससे बड़ा नुकसान कोई हो नहीं सकता। इसलिए यदि ऐसा है तो समझ के चलिए कि निश्चित रूप से बुध पाप प्रभाव में है। किसके? राहु के। ऐसी अवस्था में शांति आवश्यक है। बुध को बलि करना आवश्यक है और राहु की शांति आवश्यक है, ताकि राहु कुप्रभाव न दे पाए। बुध को बलि करने के लिए, बुध की अशुभता यदि हम अनुभव करते हैं किसी भी प्रकार से, तो हमको बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। बुधवार से प्रारंभ करें, रुद्राक्ष की माला लें और बुध की गायत्री के मंत्र की एक माला का नियम ले लें, और वह है ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। यह बुध गायत्री है। इसकी रुद्राक्ष की माला पर एक माला का नियम लें। तांत्रिक मंत्र है ओम ब्रांग ब्रेंग ब्रौंग स बुधाय नमः। एक माला इसकी भी कर सकते हैं। यदि हम तांत्रिक मंत्र की एक माला करना चाहते हैं, तांत्रिक मंत्र को करने से पहले 5-7 बार हम बुध गायत्री का भी जप कर लेते हैं, वो ज्यादा अधिक ठीक रहेगा। कई व्यक्तियों से जप की व्यवस्था नहीं बैठ पाती, उनसे पूजा पाठ का नियम नहीं निपटा कई व्यक्तियों से। ऐसी अवस्था में उन्हें बुध के दान करने चाहिए। हरे मूंग, हरे मूंग की दाल छिलके वाली, हरे वस्त्र, फल, हरी घास, वो गायों को, पशु गायों को डालने में, पन्ना, सोना, कपूर, जैसी हमारी श्रद्धा हो, जैसी हमारी क्षमता हो, बुधवार के दिन इन वस्तुओं का, इनमें से किसी वस्तु का दान करना चाहिए। व्रत, बुधवार के व्रत का नियम लिया जा सकता है। बुधवार को एक समय भोजन का नियम लें। बुधवार को उस एक समय के भोजन में हरे मूंग की छिलके वाली दाल अवश्य बननी चाहिए। हम ये करें, ये सहज से उपाय हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से बुध की अशुभता का प्रभाव अपनी वाणी में, अपने जीवन में देखते हैं, अपनी वाणी में आपको एहसास होता, महसूस होता है अशुभता का, किसी भी प्रकार का,
न चाहते हुए भी बड़े बोल मुंह से निकल जाते हैं, अहंकारपूर्ण, जिसका बाद में फिर दुष्परिणाम हमको अनुभव होता है, फिर पछतावा भी होता है। न चाहते हुए भी झूठ बोल जाते हैं, या हम हमारी कही बात पर कायम नहीं रह पाते हैं, या फिर निराशाजनक बातें करते हैं। निराशाजनक बातें कभी हमारे मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही फिर हमारे सम्मुख आ जाएगा, घटेगा वैसा ही, वही क्रिएट होगा, वही निर्मित हो जाएगा। बहुत आवश्यक है उससे बचने के लिए। इसलिए हमको बुद्ध को बलि करना बहुत आवश्यक है। और यदि निराशाजनक बातें हमारे मुंह से अधिक निकलती हैं तो साथ में फिर शनि मंत्र का भी जप किया जाना चाहिए। और यदि झूठ बोलने का कहीं पर किसी भी तरह से हमारी प्रवृत्ति में, हमें तो मालूम होता, हमसे तो छुपा है नहीं, और ये हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। हम झूठ बोलने का यदि हमारा स्वभाव है तो उसके हम नुकसान मिल ही रहा है हमको, वो कहीं भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है, बचना आवश्यक है उससे। हम हमारी कही बात का पालन नहीं कर पाते, उस पर कायम नहीं रह पाते, ये राहु के कारण हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में फिर साथ में राहु का जप भी करना चाहिए, राहु की शांति भी आवश्यक है। ये हम करेंगे तो बुध के ग्रह की जो अशुभता है वो नष्ट हो जाएगी, बुध शुभ फलदायी हो जाएंगे, वाणी प्रभावी होगी, बुद्धि विवेक वो हमारा सही काम करेगा और उसकी सही अभिव्यक्ति भी होगी, तभी तो उसके सुपरिणाम हमको तभी मिलेंगे ना। तो बुद्धदेव आप सब पर कृपा करें, आप सबकी वाणी प्रभावी हो, आप सबका बुद्धि विवेक आपको सद्बुद्धि दे, आपके जीवन को प्रभावी बनाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।